हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम टू आर क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्क हमारे क्या होता है, वर्क और एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। वर्क पहले समझ लेते हैं कि वर्क क्या होता है। अगर हम किसी पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो डिस्प्लेस होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम इट मीन्स क्या होगा कि हमारा वर्क डन हुआ है। सो वर्क डन इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हियर फोर्स के बारे में फिर फोर्स आता है। हमारा फोर्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड dp अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मीन्स जब हम पुश या पुल करते हैं तो वो मोमेंट में आ जाती है जब हमारी बॉडी, तो वो क्या कहलाता है, वो किसी वजह से होता है, वो फोर्स की वजह से। अब आता है वर्क डन। वर्क का और एनर्जी का क्या रिलेशन है, मतलब हम कब कहते हैं कि इसकी एनर्जी कम है या ज़्यादा है। अगर कोई इंसान ज़्यादा काम करता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, अगर किसी कम करता है तो उसकी एनर्जी कम है। तो किस तरह से इसकी डेफिनेशन क्या होगी एनर्जी की, कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम, एनर्जी। ओके, अब हम फिर आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज नीदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये हमारे क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स कि हमारी एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है। तो अब इसके आगे हम क्या पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल मैकेनिकल एनर्जी या फिर कांस्टेंट। मीन्स अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v, then we can say the object possess kinetic energy. if फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इफ ऑब्जेक्ट एनर्जी कब कहेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट हमारे जो ग्राउंड है उससे कुछ हाइट पे हो, तो वो कौन सी एनर्जी प्रोसेस करता है, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब ये कांस्टेंट कैसे, मान लिया हमने रेशियो लेके चल रहे हैं कि हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी वो 5 आ रही थी। ओके, तो अब एक इसमें क्या होता है, इंक्रीज करती है, एक डिक्रीज करती है। रेशियो हमारा क्या रहेगा, सम ऑफ के 5। मीन्स अगर हमारी ये 3 रेशियो में है तो ये हमारी क्या होगी, 2 रेशियो में। इफ अगर हमारा इफ काइनेटिक एनर्जी रेशियो, जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा वो हमारा कितना है, 1 है, तो ये हमारा 4 रहेगा। ये जो टोटल है हमारा वो हमेशा क्या आएगा, 5। तो इस तरह से हमारी एनर्जी क्या आएगी, कांस्टेंट। ये हमारा क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम होती है। तो अब हम इसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये बेसिक चीज़ थी, इनका पता होना जरूरी होता है। आगे फिर अब आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फॉर अ सिस्टम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स। अब क्या होता है हमारा जो सिस्टम हम किसे कहेंगे, क्या होता है, सिस्टम जो होता है हमारा नंबर ऑफ n पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो हम जो हमारा सिस्टम है उसको हम ज्यूम करके चल रहे हैं कि ये हमारा सोलर सिस्टम है। ओके, हमारा जो यूनिवर्स में अपने मतलब कि हमारे यूनिवर्स में हमारे सोलर सिस्टम, काफ़ी सारे सोलर सिस्टम होते हैं जिसमें से हम एक ज्यूम करके चल रहे हैं। और अब पढ़ते हैं कि हमारा क्या क्या वर्क निकालेंगे, वर्क से ही फिर हमारी एनर्जी का पता चलेगा, हमारे सिस्टम के ऊपर कितनी एनर्जी है।
ओके। ये हम एक सोलर सिस्टम हमारा जूम करके चल रहे हैं। अब इसके ऊपर जो दूसरे जो भी हमारे सोलर सिस्टम होंगे वो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। जितने भी इसके आसपास सोलर सिस्टम है वो इस सिस्टम के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। अब हमें ये नहीं पता कि किस पार्टिकल पे कितना हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या एक पार्टिकल को अज्यूम करके चलते हैं, फिर इससे हमें ये पता लगाते हैं कि इसके ऊपर कितना वर्क डन हो रहा है, और उससे हम क्या करें, समेशन इंटीग्रेट करके उसके ऊपर टोटल जो वर्क डन हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे हम पूरे सिस्टम का वर्क डन हम निकालेंगे, फिर उससे हमें हमारी एनर्जी मिल जाएगी। तो फर्स्ट हमने आई के ऊपर जो हमारा आई के ऊपर कितना स्मॉल वर्क डन हो रहा है, मतलब अब ये इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हर एक पार्टिकल पे थोड़ा थोड़ा हमारा वर्क डन हो रहा होगा, क्योंकि फिर इसको आई के ऊपर हमारा स्मॉल वर्क डन हमने क्या ले लिया, DWI। और ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेस करता है। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो डिस्प्लेस हो जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हमने फोर्स अप्लाई किया, वो क्या हमारा FI, और हमारा जो I पार्टिकल है वो डिस्प्लेस हुआ DRI। तो ये तो हमारे स्मॉल पार्टिकल I के लिए है। अब इसके लिए ही हम क्या निकालेंगे, टोटल फोर्स, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन on ith पार्टिकल वन कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमारा फर्स्ट प्लेस टू अनदर प्लेस हमारा डिस्प्लेस होता है, तो हमारा वर्क डन, टोटल जो वर्क डन है ith पार्टिकल के पे वो कितना होगा, वो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देते हैं 1 to 2 DWI 1 to 2 FI DRI। अब हमारा क्या होता है, इंटीग्रेट ऑफ द हम डिफ्रेंशिएशन वो क्या हो जाता है, हमारा कैंसिल हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, WI 1 to 2 FI DRI। अब ये आ गया हमारा टोटल वर्क डन ऑन द ith पार्टिकल, बट हमें किसके लिए निकालना है, पूरे सिस्टम के लिए। अब इस सिस्टम के लिए हम क्या निकालेंगे, टोटल, इसको हम क्या करेंगे, समेशन कर देंगे। समेशन कैसे होगा, I1 to n, क्योंकि इसमें नंबर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हमारे 1 to n तक हमारा वर्क डन WI 1 to FI DRI समेशन। ये हमारे किसके लिए आ गया, पूरे सिस्टम के लिए हमने क्या निकाला है, वर्क डन निकाला है यहाँ पे। अब आगे इसको और सॉल्व करते हैं। अब ये था हमारा I1 to n WI 1 to, ये जो हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम। जो हमारे अदर सिस्टम हैं वो फोर्स एग्जिट करते हैं ऑन दिस सिस्टम। तो ऑन दिस सिस्टम देन वी कैन राइट W1 to summation I1 and 1 to 2 FI DRI। अब हमारे क्या है, अब ये जो FI है ये टोटल फोर्स ऑन द ith पार्टिकल। ये जो हमारा टोटल है ये किसके इक्वल होगा, FI इक्वल जो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो ऊपर से हमारा कोई दूसरा सिस्टम लगा रहा है तो
उसका कुछ जो फोर्स इसमें से कुछ फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो क्या होगा, एफ आई एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो फोर्स लगता है आई पार्टिकल पे दिस, प्लस समेशन J is equal to 1 to n F I J this। अब ये मतलब J is equal to 1 to n, मतलब इसके I के ऊपर एक तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये हमने लिख दिया जो ith पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। लेकिन जो अब ये इसके आसपास जितने भी पार्टिकल हैं या प्लैनेट बोल सकते हैं, हम इनको पार्टिकल हम कैसे अज्यूम करके चल रहे हैं, प्लैनेट की तरह। तो ये जो है अपने ऊपर ये आई जो है अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन इसके जो आसपास के पार्टिकल हैं वो इसके ऊपर क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो हम इसकी वैल्यू जो टोटल हमारा आई पार्टिकल के ऊपर फोर्स था उसकी वैल्यू में क्या कहाँ पे पुट कर दूंगी, यहाँ पे। तो देन वी गेट W 1 2 I 1 N 1 to 2 F I external plus N G 1 अब जो ये हमारा इसके बारे में पढ़ेंगे एफ आई जी। ये जो J इक्वल 1 to n, ये तो पता है कि जो इसको छोड़ के जो हमारे ith पार्टिकल को छोड़ के जो पार्टिकल्स हैं वो जो फोर्स इसके ऊपर ith पार्टिकल के ऊपर लगाएंगे वो फोर्स है हमारा। तो ये अब हमारा क्या कह सकते हैं हम आई नॉट, जब हमने टोटल फोर्स ऑफ ith पार्टिकल का हमने पुट किया तो हमारे ये एक्सपेंड होके ये वैल्यू आती है। अब हमने ये क्यों लिखा J नॉट इक्वल आई, ये जो हमारी क्वांटिटी है एफ आई जी, इसका मतलब होता क्या है, ये जो एफ आई जे है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ आई 1 प्लस एफ आई 2 प्लस एफ आई 3 प्लस सो ऑन एफ आई जे प्लस एन, ठीक है। We can write the summation of J1 to n Fij equal Fi1 Fi2 Fi3। It means कि जो हमारा वन पार्टिकल है वो ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा है और जो सेकंड पार्टिकल है वो ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इसी तरह से ही तो J पार्टिकल ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर हम क्या कर दें I इक्वल J इक्वल्स 1 कर दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा Fi। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो I पार्टिकल है खुद के ऊपर ही फोर्स लगा रहा है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी पार्टिकल अपने ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है J नॉट इक्वल टू I।
हमारा समेशन I1 to n J1 to n, इसको हम मर्ज करके कैसे लिख सकते हैं, I G। ओके, अब ये यहाँ पे पुट ऑन करते हैं। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर है 1। अब इस इक्वेशन में हमारे 3 टर्म आई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो हम इनको सभी को 1 by 1 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टर्म, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म इज I = 1 and 1 to Fi J Br I। अब जो ये Fi है, इसको हम अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स वी कैन राइट I1 and 1 to 2 dpi upon dt dri। अब इसको हम क्या करेंगे, dri को dt से ही तो मल्टीप्लाई और dt से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ I = 1 and 1 to 2 dpi dt dri dt अपॉन और dt मल्टीप्लाई। अब इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारी किसके आगे, वेलोसिटी, डी आर अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी I = 1 and 1 to 2। अब हम P जो हमारा मोमेंटम है उसको क्या लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं MI VI dt into VI dt। ये हमारी वैल्यू हमने पुट ऑन कर दी, पी आई की वैल्यू, और डी आर आई अपॉन डी टी हमने क्या लिख दिया, वेलोसिटी वी आई। अब हम इसमें एम आई तो क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, तो ये हम क्या निकाल बाहर कर लेंगे इसको, I1 and mi 1 to dvi अपॉन dt vi into dt। अब हमारा जो है dt से हमारा dt कैंसिल, I1 and mi 1 to vi dvi। इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हमारा क्या आता है, I = 1 to n mi vi का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारी वैल्यू आती है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिमिट हमारी क्या आती है 1 to 2। ये जो हमारी वैल्यू होती है mv²/2, ये हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी ये हमने क्या था, हमारा कॉन्फ़िगरेशन 1 to 2 था। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे कैसे आएगा, I1 to n mi vi to square 4 second configuration minus I = 1 to n mi vi upon 2 का स्क्वायर।
ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है कॉन्फ़िगरेशन 2 के लिए, ये हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है कॉन्फ़िगरेशन 1 के लिए। और इसको हम डिनोट करेंगे, ये जो हमारा समेशन आ गया तो इसका मतलब हमारे पूरे सिस्टम के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है कॉन्फ़िगरेशन 2, हमारे जो आयत पार्टिकल था उसकी जो टोटल एनर्जी है इसके कॉन्फ़िगरेशन 2 के अंदर ही है, कॉन्फ़िगरेशन 2 के अंदर। तो वी कैन राइट दिस T2 माइनस T1। हमने काइनेटिक एनर्जी को इसे रिप्रेजेंट किया कैपिटल T से, ये कॉन्फ़िगरेशन 2 के लिए, इसलिए T2 माइनस T1। तो हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई है हमारी T2 माइनस T1। फर्स्ट टर्म सॉल्व हो गई। अब हम नेक्स्ट राइट हैंड साइड में जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको सॉल्व करेंगे। हम राइट साइड में जो हमारी टर्म थी उसको हमारी 3 टर्म थी, फर्स्ट टर्म हमने सॉल्व कर लिया, अब सेकेंड टर्म को सॉल्व करते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो दूसरा सोलर सिस्टम जो हमारे वाले सोलर सिस्टम पे अप्लाई फोर्स एक्सर्ट करता है आयत पार्टिकल पे, वो नहीं। तो अब इसको कैसे निकालना है, ये जो हमारा फोर्स होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव। ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कि जो हमारी अर्थ एफ ई है, हमारे कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का कंजर्वेटिव, पहले तो हम क्लियर करते हैं कि हमारे कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या हैं। कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं हमारे, अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स जो फोर्स हम अप्लाई करें और वर्क डन जिसका हमारा पाथ पे डिपेंड ना करें, मतलब कि हम हमारी एक बॉडी है उसका मास m है, डिस्प्लेस हो रही है 1.22, इस वाले पाथ से जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी, लेकिन वर्क डन जो होगा इसका हमारा सेम रहेगा। तो वो क्या रहेगा, हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। उसी कंजर्वेटिव फोर्स हमारे क्या कहलाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारा वर्क डन हमारा डिपेंड नहीं होगा ऑब्जेक्ट मतलब डिस्प्लेस पाथ पे, वो चाहे हमारा शॉर्ट हो या लॉन्ग हो उस पर कोई हमारा फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो वर्क डन होगा वो सेम ही रहेगा सबके लिए। तो वो क्या होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल होता है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जब हमारा सिस्टम लेके चल रहे हो, हमारा कैसे लेके चल रहे हैं, सोलर सिस्टम, तो दूसरा वाला सोलर सिस्टम कौन सा वाला फोर्स करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फोर्स हमारे कंजर्वेटिव होते हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं, अब ये इसके ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इस फोर्स को हम किस तरह से ड्राइव करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मीन्स हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो अब ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी, द रेट ग्रेडियंट क्या, पहले हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट अब हमारा जो ग्रेडियंट हमने ये पता तो कर लिया, जो कंजर्वेटिव फोर्स है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। अब जो ग्रेडियंट का मतलब होता है वो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी हमारी
सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। तो हम कंजर्वेटिव फोर्स को किस तरह लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोबारा से हम क्या करते हैं कि हमारा जो ग्रेडियंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारी जो स्टेयर्स होती हैं, हमारे ये स्टेयर्स हैं इस तरह से, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर। ओके, अब हमने अज्यूम किया कि जो हमारे स्टेयर्स हैं ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ओके, फिर हमने ये हम चढ़ रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं और इसके यहाँ से हमारी हाइट कम होगी। फर्स्ट स्टेयर पे हमारी हाइट क्या होगी? कम। 1 सेंटीमीटर पे मतलब कि फर्क आ जाता है, फिर 1 सेंटीमीटर के बाद क्या हो जाएगी? ज़्यादा, फिर और भी इंक्रीज, फिर लास्ट में भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो हमारी क्या चेंज हो रही है? हाइट। इट मीन्स कि हमारे जो अगर हम, इसका मतलब क्या होता है, जो ग्रेडियंट होता है इसका मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब 1 सेंटीमीटर के बाद हमारी जो 1 सेंटीमीटर लगा लो या कोई भी यूनिट है उसके बाद हमारी जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है। इट मीन्स कि जो हमारी डिस्टेंस थी 1 सेंटीमीटर के बाद हमारी हाइट सेम है, पहले तो 1 सेंटीमीटर तक सेम है, जैसे हमारे 1 सेंटीमीटर के बाद आते हैं तो हमारी हाइट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी चेंज क्या हो रही है? क्या हो रही है? हमारी हाइट। हाइट को जो ये हाइट है जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट और ये हमारे एक्स कोऑर्डिनेट की तरह हम मान के चलें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ग्रेडियंट रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारे नहीं होते, लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे नहीं पता? अब देखो, जो हमारा स्टेयर्स है इसका, तो ये हमारे 1 सेंटीमीटर की अज्यूम करके चलते हैं, ये भी हमारी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब ये हम कैसे निकालेंगे कि हमारा द रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमारी कैसे चेंज हो रही है? तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। हमने देखा जो हमारी, ये तो हमारी सेम है सबके लिए, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर के बाद हमारी क्या चेंज हो रही है? हमारी हाइट चेंज हो रही है, मतलब हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है। तो इसको मतलब स्मॉल डिस्टेंस पे, तो इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? dx, और ये हमारी है हाइट dy। तो हमारी क्वांटिटी चेंज क्या हुई है? dy, इसके रिस्पेक्ट में dx की, dy अपॉन dx, यही हमारा क्या है? स्लोप भी बोल सकते हैं इसको, स्लोप। ओके, अब जो ये हमारा फोर्स था एक्सटर्नल फोर्स, ये हमारा क्या था? कंजर्वेटिव था, कंजर्वेटिव फोर्स था और अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इसीलिए हमारा क्या है? यहाँ पे माइनस लगाया और डी वी आई अपॉन डी आर है। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है किसकी? आयत पार्टिकल की, जब हमारा डिस्प्लेस होता है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डी आर आई से हमारा डी आई क्या आ जाएगा? कैंसिल आ जाएगा। I1 to N1 to dvi एक्सटर्नल, ये हमारा। अब इसको हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। जब भी हम हमारा इंटीग्रेट होता है डिफरेंशिएशन का, तो हमारा क्या हो जाता है? वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? I1 to N vi e, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 1 to 2, मतलब हमारे जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और फर्स्ट में क्या होगी, कैसे करेंगे? I1 to N vi, ये हमारे सेकंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए हो गया, माइनस
ये हमारे फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगा। तो अब इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा I1 to n VIE1 minus I1 to n VIE फर्स्ट और सेकेंड। ये हमारी टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, तो हमारा ये क्या है, हमारा फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, हमारी सेकंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारी सेकंड टर्म भी हमने सॉल्व कर ली। अब हमारा कहते हैं नेक्स्ट हम थर्ड टर्म भी हम सॉल्व करते हैं इसी तरह। सो आगे ये हमारी थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म क्या थी, समेशन I j to n इंटीग्रेट 1 to 2 Fij dri। इसको हम ये वाली जो हमारी टर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले ये सॉल्व कर देते हैं। Fij dri, इसका मतलब क्या है, हमारा जो समेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ इसको लिखेंगे Fij drij, इसको इसको कैसे लिख सकते हैं, या फिर जे हमारा इसके ऊपर आई के ऊपर क्या है, हमारा फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। फिर ऐसे ही तो कर सकते हैं Fij dri दिस, फिर जो हमारा आयत पार्टिकल है वो जे पे भी हमारा फोर्स लगा रहा है, और डी आर जी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन से थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ हमारा क्या होता है, Fij इक्वल माइनस Fji, कि ये क्या होता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा जो एक ये हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, लेकिन हमारा जो साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट माइनस। तो इसकी वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे, हमारी इस वैल्यू में। सो दिस जे, इसमें से हम Fij को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। Fij कॉमन, अंदर क्या होगा, dri माइनस drj। इसको हम इस वाली इक्वेशन को इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब आता है हमारा Fij डिफरेंशिएट ri माइनस rj। जो ये वैल्यू जो हमारी ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग हमारे dri माइनस dg इक्वल टू drij, ओके। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, Fij drij। ये वैल्यू हम जहाँ से हमने टर्म उठाई थी हमारी, वहाँ पे पुट करते हैं, फर्स्ट थर्ड टर्म को कंटिन्यू करते हैं। समेशन I1 to n इंटीग्रेशन 1 to 2 Fij drij। ये जो हमारा फोर्स होता है ये क्या है, हमारे कंजर्वेटिव, क्योंकि आपस में भी जो प्लैनेट हैं वो किस तरह से हमारा फोर्स करते हैं, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इसको भी हम किस तरह से हम लिखेंगे, ग्रेडियंट के फॉर्म, द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे इसको कैसे लिख सकते हैं, I = 1 1 to 2
डी वी आई जी, ये हमारे इंटरनल जो हमारे आपस में पार्टिकल लगा रहे हैं, और पार्टिकल जो है वो लगा रहे हैं फोर्स, डी आर आई जी, डी आर आई जी, डी आर आई जी से डी आर आई जी क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। फिर आता हमारा आई इक्वल 1 to n 1 to 2 डी वी आई जी, इसको आगे सोल्व करते हैं। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारी वैल्यू ये आती है। अब ये जो हमारे आई जी है, इसको हम आगे सोल्व करते हैं तीसरी टर्म को। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, आई जी एंड वी आई नॉट इक्वल टू जी। वी आई जी मतलब वी आई जी, वी आई मतलब कि जो आई पार्टिकल की वजह से जो आई जेड पार्टिकल की वजह से आई पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है प्लस जेड पार्टिकल की वजह से स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि चाहे हम वी आई जे लिखें या फिर वी जे आई लिखें, तो इसको हम दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट आई जे इक्वल क्या है वी जे आई, पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को वी आई जे, तो ये हमारा जो प्रूफ है इसके डिवाइड में आ जाएगा। वी आई जे इक्वल 1/2 माइनस आई जे वी आई जे एंड 1 to 2। ओके, अब इसको एक्सपेंड करेंगे मतलब सेकंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए और फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, फिर वो आ जाएगा थर्ड। वी आई जी summation आई जी एंड सेकेंड पार्टिकल के लिए माइनस वन। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो आई थी, हमारे जो पार्टिकल्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है कॉन्फ़िगरेशन सेकंड में, कॉन्फ़िगरेशन 1 में, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब जो तीनों टर्म का हमारे क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ गया। अब इनको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट डाउन करेंगे और फिर हम वैल्यू गेट करेंगे। जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो टर्म थी हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तब हमारी वैल्यूज ही निकल के आती है। जो हमारी फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की थी, जो राइट साइड में जो भी हमारी टर्म निकल के आ रही थी, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन वाले को फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ जोड़ दिया, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन के साथ सेकंड कॉन्फ़िगरेशन को एक साथ कर दिया, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ये कॉन्फ़िगरेशन 1 के लिए, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर कॉन्फ़िगरेशन सेकंड के लिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, T2 माइनस T1, इसको हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी को हम कैपिटल U से हम डिनोट करेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन 1 के लिए है, U1 माइनस U2। हम 1 वाले को एक साइड ले जाते हैं, सेकंड वाले को 2 प्लस U2 T1 प्लस U1। तो ये हमारी क्या होती है वैल्यू, कांस्टेंट है। ये हमारी कंजर्वेशन थ्योरम होती है फॉर एनर्जी ऑफ
system of a particles. आई होप आपको समझ में आया।